Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's video, we are going to talk about a very important bird that is Great Indian Bustard. और ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट से ये पूछा है कि आप लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कैसे सेव करने वाले हो, आपका क्या प्लान है, कैसे प्लान बना रहे हो, ये सब हमको बताओ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम है अर्डियोटिस निग्रिसेप्स। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है। इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है बर्ड की। और जो एडल्ट मेल्स होते हैं, यानी कि जो मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है, उसका वेट जो है वो 15 to 18 kg के अराउंड होता है। और जो फीमेल होती हैं वो 6 से 7 kg के अराउंड इनका वेट होता है। इनकी हाइट के बारे में बात की जाए तो इनकी हाइट लगभग 1 मीटर की होती है और इनका जो विंग स्पैन होता है वो 2 to 2.5 मीटर्स का होता है। हाइट 1 मीटर की और विंग स्पैन 2 to 2.5 मीटर। जो मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है उसका वेट 15 to 18 kg का होता है और जो फीमेल होती है वो ओनली 6 to 7 kg के अराउंड होती है। जो मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं उनके जो चोंच होती है या सिर होती है उस पर काला स्पॉट होता है, उसको ब्लैक क्राउन बोलते हैं। एक सफ़ेद नेक और ब्लैक जो है वो ब्रेस्ट फीदर्स इनके ब्लैक होते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो रिलेटिवली छोटी होती हैं और ब्राउनिश कलर की होती हैं। सारे जो फैंसी फीचर्स होते हैं वो मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में ही होते हैं। अब इनके हैबिटेट के बारे में बात की जाए तो ये प्राइमरीली ग्रासलैंड में मिलती हैं, श्रब लैंड्स में मिलती हैं और इंडिया के एरिड रीजन्स में मिलती हैं। ये जो ओपन एरियाज होते हैं वहाँ पे रहना पसंद करती हैं जहाँ पे वेजिटेशन थोड़ी कम हो, सच एज ग्रासलैंड्स, सवानाज एंड स्क्रबलैंड्स। दीज एरियाज प्रोवाइड देम विद एम्पल स्पेस फॉर नेस्टिंग। और ये एरियाज इनको नेस्टिंग के लिए, फोरेजिंग के लिए और कोर्टशिप बिहेवियर के लिए अच्छा स्पेस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये ग्रासलैंड वगैरह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो हिस्टोरिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो था वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती थी, जिस इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। लेकिन बाद में इनके कई सारे कारणों की वजह से, जैसे कि हैबिटेट लॉस हो गया, हंटिंग हो गई, पोचिंग हो गई, इनका जो एरिया है वो डिक्लाइन होता चला गया और अब ये केवल इंडिया में मिलती हैं और इंडिया के चुनिंदा स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। ब्रीडिंग और बिहेवियर के बारे में बात की जाए तो इनका जो मेटिंग बिहेवियर होता है वो एक इंट्रिकेट प्रोसेस होती है दैट इंक्लूड्स डिस्प्लेज बाय मेल्स टू अट्रैक्ट फीमेल्स। जो मेल्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती हैं वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी कलाकारी दिखाते हैं। जैसे आजकल के छपरी लोग लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए बाइक को यूं यूं करके निकालते हैं, उसी तरीके से ये भी फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे डिस्प्लेज किया करते हैं। और ये डिस्प्लेज में इनके आता है एलाबोरेट मूवमेंट्स, वोकलाइजेशंस, कई तरीके की आवाज़ें निकालना एंड इन्फ्लेटिंग द नेक फेदर्स। अपने गर्दन के जो पंख होते हैं उनको फैलाते हैं जिससे कि फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। जो फीमेल्स होती हैं वो केवल एक अंडा रखती हैं, एक ही अंडा देती हैं और उसको पालती पोसती हैं और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 1 महीने का होता है, यानी कि 25 to 30 डेज़ का होता है। केवल एक सिंगल अंडा देती हैं। द चिक्स आर प्रिकोशियल, मीनिंग दे आर एबल टू मूव एंड फीड देमसेल्फ सून आफ्टर हैचिंग। और इनके बच्चे जैसे ही बाहर आते हैं तो वो 1-2 दिन में ही इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो खुद को फीड कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की तरह 1-1.5 साल खिलाते पिलाते रहे फिर भी खा नहीं पा रहे। थ्रेट्स की बात की जाए तो वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स ऑफ देयर सर्वाइवल इज हैबिटेट लॉस ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। थ्रेट्स में इनका सबसे पहला जो आता है वो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से ग्रासलैंड्स कम होते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है और जो ग्रासलैंड्स को क्रॉप लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है उसकी वजह से भी उनके हैबिटेट में काफ़ी कमी आ रही है। इसके साथ ही साथ पोचिंग, हंटिंग और कोलिजन विद पावर लाइंस, ये भी मेजर थ्रेट्स हैं। राजस्थान में जो पावर लाइंस हैं उनमें इनकी टक्कर होकर भी ये मर जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो दूर की नज़र होती है वो
काफ़ी कमज़ोर होती है, दूर का ये ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पाते हैं, और जब ये लाइन के पास, पावर लाइन के पास पहुंच जाते हैं तो फिर उनका इतने जल्दी मुड़ना संभव नहीं होता है, क्योंकि आप समझ सकते हो 17-18 किलो की बर्ड एकदम से मुड़ नहीं पाती, फिर वो तारों में उलझ ही जाती है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात की जाए तो ये शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में इनको इनलिस्ट किया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने 2013 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी चलाया था इनको सेव करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर कमेटी जो थी, उसने भी रिकमेंड किया था कि राजस्थान में और गुजरात के डेजर्ट्स में बर्ड डाइवर्टर्स लगाया जाए, जिससे कि ये पावर लाइन में ना उलझे और इनकी मौत ना हो। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फंड फॉर हॉबरा कंजर्वेशन, जो कि यूएई की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बीच में 2019 में, जिसका एम ये था कि वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व कर सके। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया है, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। स्टेटमेंट नंबर 1, IUCN status of GIB is critically endangered. Statement number 2, it is one of the largest flying birds in the world. Statement number 3, Government of India launched Project GIB in 2013 to conserve these birds. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को 2013 में लॉन्च किया था, जिससे कि इन बर्ड्स को कंजर्व किया जा सके। एंड स्टेटमेंट नंबर 4, द फीमेल्स ले 2 to 3 eggs एंड इंक्यूबेशन लास्ट फॉर अबाउट 25 to 30 days। जो फीमेल्स होती हैं वो 2 से 3 अंडे रखती हैं, और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 1 महीने का, यानी कि 25 to 30 days का होता है। आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी, only 3 statements are correct, and option D, all statements are correct. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe our channel. Keep studying, stay blessed and have a good day ahead.